और आज हमारे बीच में सौरभ बंसल जी हैं। सौरभ बंसल जी आज के मुख्य वक्ता हैं। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ जी का परिचय ये है कि ऋषिकेश की जो शाखा है श्री अरविंद सोसाइटी की, सौरभ जी उसके चेयरमैन हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है ऋषिकेश में हमारी एक शाखा का होना। ऋषिकेश एक वर्ल्ड योगा कैपिटल के रूप में उभर के आगे आ चुका है और वहाँ पे हमारा फुटप्रिंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सौरभ जी वहाँ के चेयरमैन हैं, युवा हैं और बहुत ही कर्मठ और बहुत ही तेजस्वी, ओजस्वी और कहूँ कि बहुत ही समर्पित एंड डेडिकेटेड पर्सन हैं। सौरभ जी से मेरा अनुरोध है कि वे अपनी वार्ता आरंभ करें। सभी को मेरा चरण स्पर्श और प्रणाम। और मैं माँ के श्री चरणों में, श्री अरविंदो के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे ऐसी सद्बुद्धि दें कि मैं जो भी अपना अनुभव है उसको यथारूप सबको बता सकूं और सबके जीवन में उससे कुछ तनिक भी लाभ हो तो मेरे गीता पढ़ना कृतार्थ होगा। मैं बहुत छोटा था तब मैंने अपने माता को खो दिया था। तो उस दौरान, उससे पहले हमारी जहाँ दुकान है उसके बगल में एक जो मेंबर है, परमानेंट मेंबर है औरबिंदो सोसाइटी के, राजेंद्र गौतम जी, उनकी हमारी दुकान बगल बगल है। तो रवि अंकल, रवि मौसा जी और वो और हम, जब वो दोपहर को 2 घंटे कभी वो जो पुस्तक लाते थे उसे पढ़ा करते थे, वहां से मेरे जीवन में माँ और श्री अरविंदो की कृपा का संचार होना शुरू हुआ, जो धीरे 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 आते आते मुझे अपने जीवन की गुत्थियों में, अपने जो आत्मबल की कमी में उसका हेल्प मुझे मिलती रही। तो वो अपने आप धीरे 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 रुझान, फिर विजय बंसल भैया हमेशा जब भी आते थे तो कोई ना कोई एक छोटी किताब, कोई ना कोई एक अच्छा सुझाव। और मैं बड़ी, जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मैं उनके पास गया बड़ी जटिल सी समस्या लेके कि जीवन में आगे कैसे करूंगा। तब उन्होंने मेरे हाथ में 2 किताब पढ़ा दी, प्रेम से समझा दी। ऐसा लगा कि मेरे लिए तो इतनी बड़ी समस्या उनके लिए बहुत छोटा है। तो जब भी मैं किसी ऐसे व्यक्तित्व से मिलता था तो मैं पूछता था उससे कि भाई आप इतनी जटिल चीजें कैसे समाधान कर देते हो, कितनी आसानी से कैसे कर देते हो। तो जिससे भी मिलता था वो ज्यादातर सबका यही कहना था, गीता गीता गीता। और गीता को कई बार पढ़ने की भी कोशिश करी, गीता को कई लोगों से सुनने की भी कोशिश करी, पर वो जो एक अंदर से कुछ चेंज जब तक नहीं आया तब तक लगता था कि ये पढ़ना ना पढ़ना, ये ठीक है, वो किताब है, मैंने पढ़ा, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, लेकिन उससे मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ। ये लॉकडाउन के दौरान सतत लगातार बार बार अपने आप ऐसा वो रहा, क्योंकि शांति बहुत थी, कि लगातार उसको बार बार माँ की श्री अरविंदो कृपा ऐसी रही कि हमारी रायवाला कॉन्फ्रेंस थी तो उससे पहले वो बुक्स मंगानी थी, तो वो सारी बुक्स लॉकडाउन से पहले आ गई। तो पूरे लॉकडाउन जो है उनका अध्ययन और आनंद रहा। तो कोई भी चीज जो समझ में नहीं आती थी उसे तो एक दूसरी किताब से उसको समझना, उन चीजों को समझने का मौका मिला। तो मैंने फिर कहा कि ये सब पढ़ लिया, लेकिन जब तक मेरे जीवन में इससे कोई बदलाव ना हो, मेरे जीवन में कुछ अनुभूति मुझे महसूस ना हो, मैंने वो हो, तो मैंने, जैसे हमने अभी करा, ध्यान करके मैंने उसको पढ़ना मनन करना शुरू करा। तो बड़ा दिव्य अनुभव मुझे प्रतीत हुआ कि हम अपने दैनिक जीवन में गीता का संचार बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये मेरा अपना अनुभव और विचार है, हो सकता है कोई इसमें त्रुटि भी हो तो मुझे क्षमा कीजिए।
हमारी सभी की, ज्यादातर सभी ने गीता पढ़ी है, कोई ऐसा नहीं होगा जो गीता के वचनों से अछूता है। सभी को गीता का सार मालूम है, सभी को एक एक चीज करीब करीब हजारों बार उसकी आंखों के सामने कानों से और मनन करी है। लेकिन सारी गीता हुई इसलिए कि अर्जुन का मन गिर गया था, जैसे आज पूरे विश्व का मन गिर गया। अर्जुन का मन वहां रणभूमि में जाके क्यों गिरा, ये तो मुझे कहीं समझ में नहीं आया गीता पढ़ के। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसके मन को वापस उस स्थिति में लाके, उसकी बुद्धि को, उसके मन को उस स्थिति में लाके उसको युद्ध लड़ने के, अपना स्वधर्म का कर्म करने के लायक लाके स्थित कर दिया। जहां तक मेरी को मालूम है 5122 वर्ष पहले गीता कही गई, और आज तक उसकी सारी बातें हम सभी लोग, कोई भी आदमी उसको किसी भी परिप्रेक्ष्य में, चाहे आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हो जाए, साइंस में हो जाए, कोई भी आदमी उसको भगवान के कहे हुए वचनों को चेंज नहीं कर पाएगा। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में उसको अपने जीवन में उसको चेक करने की कोशिश करेंगे तो वो 100% बिल्कुल फिट बैठती है। कोई भी चीज एक तिल मात्र भी चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब ये एक ऐसा ग्रंथ है, यदि हम इसको जीवन में श्री अरविंदो के मार्गदर्शन में, माँ के मार्गदर्शन में, माँ की इंसाइट्स और माँ उससे अगर हम अपने जीवन में इसको संचार करें, इसको हम जीवन में अप्लाई करना शुरू करें, तो जीवन में आंतरिक कुछ चेंज जरूर होगा। अब जीवन में हमें इसको लाने का मतलब यही हो गया, भाई एक गीता है, उसके एक सिद्धांत है, उसमें कर्म योग है, उसमें सांख्य योग है, उसमें भक्ति योग है, उसमें ज्ञान योग है। सभी लोग करीब करीब सभी उसका पालन करते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसका, सभी कोशिश भी करते हैं। अब मुझे पता है कि भाई सुबह जल्दी उठना जो है वो अच्छा होता है, और सुबह जल्दी उठने की मैं कोशिश करता हूँ, कभी उठ पाता हूँ, कभी नहीं उठ पाता हूँ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो, और जो श्री अरविंदो ने अपनी ऐसे ऑन गीता में, मैसेज ऑफ गीता में, आप लगातार, आज आपने कोई बात सोची कि यार मैं रोज गीता का अध्ययन करूंगा, आपने किताब उठाई, आपके पास फोन आ गया, आपने गीता का अध्ययन छोड़ दिया कि यार कल करूंगा। फिर कल कुछ और व्यस्तता आ गई, आपने कहा मैं परसों करूंगा। 7 दिन के बाद वो जो आपकी सोच थी, वो जो आपका विचार था, वो बदल गया ना करने में। फिर आपने कहा यार इसको रख दो, अब हम कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, अब हम जो है वो संडे को कुछ होगा, तब हम गीता का अध्ययन करेंगे। आपकी सोच बहुत अच्छी थी, आपका ज्ञान बहुत अच्छा था, आपके हृदय में वो भाव बहुत अच्छा था। आपने बिल्कुल सोच लिया कि मुझे गीता अध्ययन करना ही करना है, मैं गीता अध्ययन करूंगा, नित्य करूंगा, रोज करूंगा, रोज 10 मिनट पढ़ूंगा, रोज 5 मिनट पढ़ूंगा। विष्णु गोयल जी, प्राज्ञान जी, सब मुझे इतने वर्षों से कि भैया जब भी सब लोग बैठो 5 मिनट ना वो किताब पढ़ो कि हमें ब्रांच कैसे चलानी है, हमें ब्रांच। अब मैं भी कहता था हाँ भाई इसको रोज पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे। लेकिन उसको हम जब कार्य करने का, जब एक्शन करने का टाइम आता है तो हम कर नहीं पाते। अब जब मैंने इसमें विचार करा कि भाई मैं गीता पढ़ना चाहता हूँ, मुझे गीता की बातें अच्छी लगती हैं, मैं उनको अपने जीवन में उतारना चाहता हूं, तो मैं क्यों नहीं कर पाता? क्या कारण है? जो कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसे वो है जो मैं अपनी सोच को साकार नहीं कर पा रहा? मेरी सोच ही तो है कि मुझे गीता से प्यार है, या मुझे किसी टेक्स्ट से प्यार है, या मुझे किसी भी छोटी से बड़ी। तो तब ये मालूम चला कि मेरी जो आज तक का, अभी तक का, पूर्व जन्मों तक का जो मेरा त्रिगुणात्मक मेरी जो प्रकृति है, जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जो मुझे डाइवर्ट कर देती है, जो मुझे कहती है कल करेंगे, अच्छा चलो परसों करेंगे, और 7 दिन बाद उस सोच को कर्म में न डाल के वो नष्ट कर देती है।
और उसके ऊपर कोई एक अज्ञान आ जाएगा कि ठीक है यार, वो टीवी में सुन लेंगे, यूट्यूब पे देख लेंगे, इस पे कर लेंगे, ये कर लेंगे, कुछ ना कुछ हमें वो डिस्ट्रैक्शन हमारे को। लेकिन वो एक दिन में नहीं होता, वो 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कुछ महीने भी लग जाते हैं उसको होने में। लेकिन हमें, क्योंकि हम अवेयर नहीं होते कई बार, या कई बार हम इतने ज्यादा परिस्थितियों में बंधे हुए होते हैं कि हम कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब करेंगे, अब करेंगे। इसीलिए जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं या जो भी अच्छे हमारे ज्ञानी लोग हैं, वो कहते हैं यार दिमाग में आया ना अच्छा काम, पहले इसको कर लो, तुरंत पहले इसको 2 मिनट कर लो, फिर उसके बाद कर लेंगे। तो मैंने भी 2:30 बजे का 3 बजे का अलार्म लगाना शुरू करा। मैंने कहा ठीक है मैं उठूंगा। मैं 1 घंटा उठा, उसके बाद मुझे नींद आने लगी, मैं 10 मिनट लेटा, फिर उठा। 7 दिन में, 10 दिन में वो जो विचार जो मैं अपने अप्लाई करना चाहता था, मैं गीता अध्ययन करना चाहता था, वो मैंने जैसे ही उसको डिस्ट्रैक्शन को तोड़ा तो वो मैंने ओवरकम कर लिया। तो जो मेरा मन गिरता था कि यार मैं ये करना चाहता हूं, लेकिन यार मेरे को ना करने के मेरे पास 1000 कारण है, और मैं अच्छे मन से मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, वो बहुत अच्छा अच्छा करना चाहते हैं और पूरे तन मन धन से उनकी विल, लेकिन जैसे ही वो उसको एक्शन में करने जाते हैं तो कोई हमारे अंदर की वो प्रकृति, कोई हमारे अंदर का वो स्वभाव, कोई हमारे अंदर की वो चीज, वो उसको तैरा देगी या डुबा देगी। अब पत्थर होगा तो पानी में डूब जाएगा, लकड़ी होगी तो तैर जाएगी। अब अगर लकड़ी होगा तो डूब जाऊंगा। तो वो जो हमारी त्रिगुणात्मक प्रकृति है कि भाई सत्य ज्यादा है, रज ज्यादा है, तम ज्यादा है। वो वैद्य जी पे भी जाते हैं तो वो हाथ पे नफस पकड़ के उन्होंने कहा भाई तेरे में जो पित्त दोष है, तू भैया ये चीज मत खाया कर, तेरे में तो भैया कफ दोष है, तू जरा ठंडी चीजों से दूर रहा कर। बचपन से सभी लोग सुनते आ रहे हैं, और जब हम उनका पालन करते थे तो हम ठीक रहते थे। डॉक्टर साहब की कोई भी दवाई कितनी भी हमें तुरंत तो आराम दे जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें फिर वही करना पड़ता है कि यार अगर धुएं से एलर्जी है तो भाई दूर रहो धुएं से। वो एलर्जी क्या है, वो हमारी जो प्रकृति, जिस माटी से हम बने हुए हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में समझाया कि भाई अर्जुन तेरी प्रकृति क्या है, तू अपनी प्रकृति वाला काम करना, तू ये क्या बात कर रहा है। बचपन से तो तू तीर कमान चला रहा है, बचपन से तो तू दुश्मन को नष्ट कर रहा है, और आज तू कह रहा है कि भैया जो है वो, अरे उस दिन जिस दिन द्रौपदी का हरण हो रहा था उस दिन नहीं तुझे ये सत्य का ज्ञात हुआ कि भाई ये पाप है और ये पुण्य है। आज रणभूमि में खड़े होके, अभी हम सारे खड़े हुए, अब मैं बोलूं सर मैं सर मैं तो भूल गया, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं आपको। तो आप कहोगे भैया तू पागल है क्या, तू आया क्यों, तूने बोला क्यों कि मैं बोल दूंगा। तू पहले बोल देता ना कि मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो जब तू आया है तो अपना काम कर, बोल। तू सोच रहा है कि तू नहीं बोलेगा तो गीता संचार नहीं होगा, तू नहीं बोल रहे, तू नहीं करेगा तो मैं जो है घर में खाना नहीं बनेगा, तू नहीं कर। अब वो जो तू नहीं करेगा और एक्चुअल में क्या है, बस उतना सा ही सारा वो है। अब मैंने सोचा कि यार मैं पढ़ूंगा गीता, तो मैं कभी भी नहीं पढ़ पाया। अब मैंने कहा यार ठीक है, अपनी सिंबल तो बाएं दिख रहा है, मैं अपनी क्या नहीं चल रहा क्या, मैं अपनी प्रकृति, हमारे जीवन में यदि हम कोई भी चीज, चाहे हम गीता पढ़ना चाहते हैं, चाहे हम, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि औरबिंदो सोसाइटी के सभी लोग अपने जीवन में ध्यान को परमानेंट, सुबह दोपहर शाम माँ के ध्यान को, श्री अरविंद जी के ध्यान को परमानेंट करना चाहते हैं। उसको एक्शन में लाने के लिए उस पाठ्यक्रम को जो वो पढ़ना चाहते हैं, जिसके लिए वो प्यासे हैं, जिसके लिए वो परेशान है, जो उनकी अंतरात्मा की इच्छा है, जो उनकी
जिसे पढ़ के वो अभिभूत हो जाते हैं, जिसको सुन के वो अभिभूत हो जाते हैं, जिसे करने के लिए वो सब कुछ छोड़ने को तैयार है, उसे जब वो नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट जो अंदर आ जाता है और धीरे 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 वो नष्ट हो जाता है। और वो चीज जो हमारी टॉप प्रायोरिटी पे, हमारी आत्मा का फूड था, जो हमारी माइंड का फूड था, जो हमारी बॉडी का फूड था, जो हमारी सोल का फूड था, वो हमारे हाथों से निकलकर पुस्तकालय में या कहीं डब्बे में बंद हो जाता है। और फिर कोई आग लगाने वाला जब आता है तब वो आग लगाता है, तब वो पुस्तक निकलती है। और फिर कुछ दिन बाद फिर हमारी प्रकृति हमें धकेल के वहीं ले जाती है कि यार, इसलिए वो कंटिन्यूअस प्रोसेस जो जिसमें हम पौंडीचेरी जाएंगे, 3-4 दिन रहेंगे, बहुत आनंद आएगा, 5-7 दिन आके पूर्ण आनंद रहेगा। और उसके बाद हम लगातार कोशिश करते रहेंगे कि यार हमारा ध्यान हम कर ले, हम थोड़ा सा अध्ययन कर ले, सुबह शाम वो कर ले, बच्चों को करा दे, इसको करा दे, उसको करा दे। पूरी कोशिश हर व्यक्ति जो अरविंदो सोसाइटी में या अध्यात्म से या भगवान श्री अरविंदो से, माँ से जुड़ा हुआ है, जब उसको हरेक को आग लगती है, हरेक के मन में होता है, पर वो क्यों नहीं कर पाता। मेरी कोशिश है कि वो कारण आज दूर हो जाए। और आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके मन के संकल्प विकल्प हैं, आध्यात्मिक दैविक, वो पूर्ण हो जाएं। आपने रोज सोचा कि मैं आज जो है, आज मक्की की रोटी बनाऊंगी, आज ये बनाऊंगी, आपने सोचा यार आज मैं उस आदमी से जरूर मिलूंगा और आज मैं जरूर ये करूंगा, आज मैं उसको फोन करूंगा। और हर आदमी, कोई भी इंसान दुनिया में, मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला जो नहीं चाहता कि मेरा अच्छा ना हो, या मैं अच्छा ना करूं, या मैं ऐसा काम ना करूं जिससे, अर्जुन भी यही चाह रहा था। अर्जुन भी ये नहीं कह रहा था कि यार मैं जो है मार दूं, वो कह रहा है यार इनको मार के पाप योनि में जाना पड़ेगा। और अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोस्त भी थे, सखा भी थे और जीजा साले भी थे। इसीलिए सबसे बढ़िया हमें मित्र लगता है। तो अगर हमने भगवान श्री अरविंदो के सानिध्य में, मां के सानिध्य में, और जैसे अर्जुन का मन गिरा, भगवान ने उससे ये नहीं पूछा कि तेरा मन क्यों गिर गया, भगवान ने नहीं पूछा कि तूने क्या, उसने कहा अर्जुन स्थिर बुद्धि हो जा, अपने मन को एकाग्रचित कर ले, इधर उधर भ्रमित मत हो। तू क्या है, तू क्षत्रिय है ना, तूने जिंदगी भर क्या करा है, तीर चलाया है ना, या जिंदगी भर तूने आटा मला है, या पंडिताई करी है। भाई मैंने पूरी महाभारत पढ़ी है, मुझे तो कहीं ऐसा नहीं मिला कि अर्जुन ने गीता सुनने के बाद कहीं चौराहे पे तिलक लगा के गीता बेचनी शुरू कर दी हो। अर्जुन ने उसके बाद युद्ध लड़ा और जीता और परम सुख भोगा, राज करा। उसने अपनी उस परम अवस्था को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करा, जिससे वो भगवान के कार्य को पूर्ण कर सकता था। भगवान जो उसकी प्रकृति थी। अब पेड़ की प्रकृति है कि भाई फल देना है। अब पेड़ कहे मैं तो जी फल नहीं देता, पैसे दो पहले। अब नदी कहे भैया यहां तो नहीं आना, पानी पीना है तो पहले लाओ, 10 रुपए लाओ, तो सारा सिस्टम मिल जाएगा। अब 25,000 रुपए लगते हैं एक दिन अगर ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाना पड़े हॉस्पिटल में, तो अब भगवान ने तो फ्री बांट रखी। तो अगर हमने अपनी प्रकृति के अनुसार, जो हमारी प्रकृति है, जो भी हमारे को, जिसको भी करने में हमें आनंद आता है, जिसको भी करने में हमें अच्छा लगता है, जो काम हम बार बार लगातार बिना उसको बोझ समझे बड़ी आसानी से, जैसे कोई आदमी बड़ी आसानी से एक पिक्चर बना लेता है, लेकिन मेरे लिए आपके लिए बनाना बड़ा मुश्किल है। कोई आदमी बड़ी आसानी से किसी को कह देता है यार तू ऐसा कर ले, और वो वैसा कर लेता है, उसका काम हो जाता है। वो दादी अम्मा जरा सा इतना सा उन्होंने कहा ये खा ले, बस तेरा पेट में दर्द ठीक हो जाएगा। तो वो
जो हमारा भगवान ने, कृष्ण को भी वही कहा, भगवान श्री अरविंदो ने भी यही कहा कि भैया तुम किस चीज को बांट लोगे? जो आकाश पूरी दुनिया में है वही मेरे अंदर है। अब मेरे घर की बिल्डिंग है, उसके अंदर भी वही आकाश है। जब वो नहीं थी तब भी वो आकाश था। ना उसको कोई बांट सकता है, ना उसको अलग कर सकता है, ना मार सकता है। अब जो आकाश मेरे अंदर है, इस समय सबके अंदर वही आकाश है। आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर लो, आप उसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप बिल्डिंग हटाओगे तो वो भी तो तब भी वही था, और जब आपने बना के रखी तब भी वही था, वो तो कहीं गया नहीं। तो अगर हम को पता है कि सारी चीजें एक ही चीज के अंदर है, और हमें पता चल जाए कि भाई हाँ हमारी प्रकृति क्या है, कि ठीक है मेरा दिमाग मुझे कहता है, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है ध्यान, कोई बात नहीं। अब मैं क्या है कि ठीक है मैं कल ध्यान करना है ना, मैं आज कर लेता हूं। मैंने आज ध्यान कर लिया, अच्छा ठीक है कल मैं ध्यान नहीं करूंगा। और कल भी मैंने यही कहा, अच्छा ठीक है मैं आज कर लेता हूं, मैं कल नहीं करूंगा। तो 3 दिन बाद मैं अपने स्वधर्म, अपनी स्व प्रकृति, जो कंपोजिशन भगवान ने हमारी बना के भेजी है, सत्व की, रजस की, तमस की। किसी को दूध अच्छा लगता है, किसी को दूध पीने से गैस हो जाती है, किसी का जीवन दूध है। कोई अगर दूध पी ले तो वो डॉक्टर कह देता है कि भैया इसको फला बीमारी है। तो वो बेसिक कंपोनेंट जो जिसका है, किसी में पानी ज्यादा है, किसी में आग ज्यादा है, किसी में एयर ज्यादा है, किसी में कोई भी चीज जो भी ज्यादा है, जो त्रिगुणात्मक की प्रकृति है, त्रिगुणात्मक की हमारे शरीर है। और बिना त्रिदोष के, कोई दोष अगर तीनों दोष बराबर हो जाए तो हम भगवान हो जाए। लेकिन अगर हम उन्हें थोड़ा सा बैलेंस भी कर ले, अगर हम थोड़े से अपने मन की कर ले, या थोड़े से अपने जो हमारी एक अपनी माँ के पास बैठना अच्छा लगता है, या किसी फला आदमी से बात करना अच्छा लगता है, अगर हमने 5 मिनट वो कर लिया तो पूरा दिन आप उस व्यक्ति से 100 किलो की जगह 200 किलो उठवाकर आप कार्य करवा सकते हो, उसे थकान नहीं होगी। क्योंकि अब कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बिल्कुल सेट है, अब 100% चार्ज है इसकी बैटरी। अब वो व्यक्ति कहेगा, उसने कहा अच्छा अब तो मैं बिल्कुल परमानंद में हूं, अब अच्छा बोलो क्या करना है, अच्छा ये करना है, अच्छा हो जाएगा। तो मैंने जो अनुभव करा कि दिन सुबह से नहीं रात से शुरू होता है, और रात को सोने से पहले हम बिस्तर पे बैठ के माँ के श्री चरणों का, श्री अरविंदों का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करें कि हमारी इच्छा इतने बजे उठने की है, आप हमारी मदद करो, प्लीज हेल्प अस। शी इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प। एंड सभी का ये अनुभव है सुबह उठ के कि यार 10 मिनट बस, ज्यादा नहीं, जितनी भी आपकी इच्छा है। उसके बाद आपकी इच्छा है कि भाई आज सारे अच्छे अच्छे लोग मिले, सारी अच्छी अच्छी बातें हो, ये बातें हो, और ये मेरे काम भी हो जाए, जो मेरी जिम्मेदारियां हैं कर्म की वो भी हो जाए, और शाम को इतने बजे मैं फ्री भी हो जाऊं। और जब हम जैसे ध्यान करते हैं अपने अंदर, मतलब अंदर जब तक चेंज नहीं होगा तो बाहर की पिक्चर बदलने वाली नहीं है। और अंदर चेंज के लिए हमें अंदर ये बताना पड़ेगा कि भाई हो कैसे रहा। अच्छा मेरे दिमाग में ये बात आई कहां से, क्यों आई? कहता ना मेरे को ये सपना क्यों आ रहा बार बार यार। अगर आई है और मेरे अंदर से ही आई है, बाहर से हमने जो आंखों से परसीव करा, कानों से जो सुना, हाथों से जो टच करा, नाक से जो सूंघा, मुंह से जो टेस्ट करा, वो सारी इंफॉर्मेशन अंदर गई, उससे एक एब्रप्ट सॉफ्टवेयर बन गया। उस एब्रप्ट सॉफ्टवेयर ने
अब जो भी इंफॉर्मेशन उसे समझ में आई वो भेज दी। अब वो जो इंफॉर्मेशन बाहर आई, अब सब परेशान हो गए। उन्होंने कहा यार मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था। अब वो बेचारा, वो सॉफ्टवेयर जो अंदर बैठा हुआ है, उसे थोड़ी ना पता है कि इसको मिर्ची बहुत पसंद है। उसने तो कहा अच्छा इसने मिर्ची खाई, इसको बड़ा आनंद आया, इसने कड़वा खाया, इसको बड़ा आनंद आया। अब हम कह रहे हैं कि यार आम का पेड़ से आम खाना है, आम में से मिर्ची का स्वाद आ जाए तो आएगा कैसे? आएगा नहीं। अब हमें पता है यार आम खाने से फुंसियां होती है। अब फिर भी यार आम आ गया, पर मेरा जी तो मान नहीं रहा। अब वो जो जी नहीं मान रहा, वो कौन है जो जिसका जी नहीं मान रहा? वो इंफॉर्मेशन है जो आपने पिछले 20 साल से लगातार दी और दुख सहा, लेकिन आपको पता है कि आम खाने से फुंसी होगी, लेकिन आपने वो इंफॉर्मेशन दे रखी कि भाई अब मेरे कान में वो मल पड़ा हुआ है, मेरे मुंह में वो मल पड़ा हुआ है कि नहीं, आम नहीं खाऊंगा तो मैं तो साला बिल्कुल होगा ही नहीं मेरा काम। अभी 1 मिनट के लिए कल्पना करते हैं कि एक सौरभ भाई हमारे सबके सामने सॉरी सौरभ भाई, सॉरी। हेलो जी सौरभ जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। सौरभ जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ सौरभ जी, मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा श्री अरविंद के आलोक में, जो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें श्री अरविंद के आलोक में थोड़ा सा चर्चा को उस दिशा में ले जाएं तो बड़ी कृपा होगी। थैंक यू, थैंक यू। जी 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 जी। सर, जो श्री अरविंद जी ने मैसेज ऑफ गीता का सार हम सबके लिए दिया, जो मैंने सिंपल हिंदी में कहा, जो इस बुक में इंग्लिश में है, एसे ऑफ गीता है ये, इसके पेज नंबर 573 पे ये जो मैंने आपको ये इंग्लिश में ये बात लिखी है, जो मैंने आपसे अभी बात कही, मैं 1 मिनट पढ़ना चाहूंगा। The secret of action, as we might summarize the message of Gita, the word of its divine teacher, is one with the secret of all life and existence. Existence is not merely a machinery of nature, a wheel of law in which soul is entangled for a moment or for ages. It is a constant manifestation of spirit. Life is not for the sake of life alone, but for God. And the living soul of man is an eternal portion of the God ahead. Action is not for self-finding or for self-fulfillment, for self-realization, and not for its own eternal and apparent fruits of moment or the future. There is an inner law and meaning of all things dependent on the supreme as well as manifested nature of the self. The true truth of work lies there and can be represented only incidentally, imperfectly, and distinguished by ignorance in the outer appearance of the mind and its action. The supreme, the faultless, largest law of action is therefore to find out the truth of our own highest and inmost existence and live in it, and not to follow an outer standard and dharma. All life and action must be till then an imperfection, a difficulty, a struggle, and a problem. It is only by discovering your true self and living according to its true truth, its real reality, and the problems can be finally solved. यही बात मैंने हिंदी में कही सर। The difficulty and struggle over past and your doings perfected in the security of the discovered self and spirit turn into a divinely authentic action. Know then yourself, know your true self to be the God and one with self of all others. Know your soul to be a portion of God. Live in what you know
live in the self, live in your supreme spiritual nature, be united with God and God-like. Offer first all your action as a sacrifice to the highest and the one in you and the highest and the one in the world. वही आकाश मेरे में है, वही आप में इस समय, वही पूरी जगत में है। मैं कुछ कहना चाहूंगा जी। लगभग 11:15 बजने का समय हो चला है, 11:42 हो गए हैं। मैं थोड़ा चाहूंगा कि हम इस टॉक को समाप्त भी करें जी। क्योंकि कुछ प्रश्न उत्तर भी होंगे लोगों के। जी। आपने बड़े विस्तार में बहुत सारे आयाम जो थे अपने और गीता के और श्री अरविंद के सबको जितना जो मुझे अनुभव समझ में आया कि मैं आपसे एक निवेदन मेरा ये है कि आपके अपने जीवन में गीता का संचार आपने किस प्रकार किया है, कुछ उस पर अगर आप कहना चाहें तो हम जी जी वही बिल्कुल जी मैं सुबह जी मैं सुबह को जल्दी उठने की आदत थी मुझे बचपन से, और काफी सालों से वो आदत छूट गई। और मैं उस सुबह उठने के लिए मुझे जब मैं नहीं उठता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैं अगर देर से उठा तो मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी, मैं उसको दोबारा रीस्टेट नहीं कर पाया अपनी आदत। तो मैंने क्या करा कि मैं रात को जब मैं सोता था तो सोने से पहले मैंने माँ से, श्री अरविंदो से प्रार्थना करी कि माँ, मैं सुबह अगर उठता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे उस समय कुछ भी करना, वो शांति, वो साइलेंस में मुझे बड़ा, और मेरा पूरा दिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत। लेकिन मैं उठ भी जाता हूं तो फिर मुझे 10 मिनट बाद नींद आ जाती है, मेरी नींद पूरी। ऐसा मैंने 2-3 रात जब करा तो 5-7-10 दिन लगे। धीरे धीरे मेरे 5-7-10 दिन में मेरी आंख मेरे चाहे हुए टाइम पे 3 बजे, 3:30 बजे, 3:15 बजे, 2:45 बजे खुलने लगी। रात को जो मैं सोना चाहता था जल्दी, वो मैं जल्दी सोने लगा। जब मैं रात को जल्दी सोने लगा, धीरे धीरे 15-20 दिन में मेरा रूटीन बन गया कि मेरे को, और जैसे ही मेरा रूटीन बना कि मैं सुबह उठने लगा तो मैंने कहा अच्छा मैं कल से मैं कई बार ऐसा होता मैं उठ गया, बड़ा अच्छा लगा 10-15 मिनट, और इतना अच्छा लगा कि मैं ध्यान करा, थोड़ी देर बैठा, मैंने कहा यार मैं सो जाता हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। जब मैं उस समय लेटता था या जब मैं उस समय सोता था तो मैं ये सोचता था कि यार ये मैंने जो 7-10 दिन मेहनत करी, ये जो मैंने रोज माँ को परेशान करा रात भर कि हाँ मुझे सुबह उठाना, उन्होंने भी मुझे उठाने का प्रयास करा, तो इसका फायदा क्या हुआ? मैंने तंग भी करा आपको, आपका समय भी लिया और आपको उससे कोई फायदा भी नहीं हुआ, तो यूजलेस ही हो गया ना। तो मैंने कहा अब मैं सुबह उठने के बारे में सोचना बंद कर दूंगा, या मैं सुबह उठूंगा या मैं सोचूंगा नहीं। किंतु इस बात को गीता से कैसे जोड़ते हैं? हाँ जी सर, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन का मन गिर गया तो उन्होंने अर्जुन को कहा कि भाई, अर्जुन को ये थोड़ा कहा कि भाई तेरा मन क्यों गिर गया, उसने कहा तू स्थिर बुद्धि हो जा, योग में स्थिर बुद्धि होके, और वही बात सोच जो तुझे करनी है। तू वो सोच रहा है जो तुझे नहीं करना है, हम वो सोच रहे हैं। हमारे एक्शन और हमारी सोच दोनों डिफरेंट हो गए। हमारा माइंड कह रहा है कि हमें ये करना है और ये सही है, और हमारे जो एक्शन है वो डिफरेंट हो गए। माइंड, बॉडी, एक्शन और सोल कह रही है नहीं, हमारी आत्म तृप्ति हो रही है ध्यान में। मतलब जो अर्जुन की सोच और एक्शन में भेद था, वो आप कहीं इस प्रकार से जोड़ रहे हैं कि सवेरे उठने की इच्छा और एक्शन में? नहीं, हर आदमी का जब भी मन गिरता है, मन इसलिए गिरता है ना, अब आप सर रोज सुबह को चाहते हो मैं दलिया खाऊं, आपको दलिया ना मिले तो आपका मन 7 दिन में गिर जाएगा कि यार छोड़, मैं दलिया खाना नहीं, छोड़ मैं दलिया नहीं खाऊं। या तो आप उसकी कोई व्यवस्था करोगे ना। आप रोज आम खाना चाहते हो, या आप रोज सेब खाना चाहते हो, या आप कुछ भी करना चाहते हो। जब आपका जो गीता है उसकी जो डिमांड और जरूरत है, जब हमारा मन गिर रहा है,
जब हम अपने एक्शंस को परफॉर्म करने में असक्षम हो जा रहे हैं, जिन्हें करने का हमारा दायित्व और हमारा मन और हमारी बुद्धि और आत्मा सब उसके लिए जो हमें प्रेरित कर रही है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भैया अपनी बुद्धि स्थिर कर ले तू। श्री अरविंदो ने कहा कि यू बी स्टेटेड इन योर योग लॉ। योग में अपनी बुद्धि को, अपने दिमाग को सेट कर ले। आप कहते हो ना दिमाग हिल गया भाई, दिमाग सेट कर ले, दिमाग सेट कर ले भाई। करना क्या है, दिमाग सेट कर लिया, अब वही काम कर जो दिमाग में सेट कर लिया। अब यहां कुछ चल रहा है, वहां कुछ चल रहा, मत कर। अगर तेरा अभी मन कर रहा है कि मेरे को कोल्ड ड्रिंक पीनी है और तू पी रहा है चाय, बस इतनी सी बात मैंने अपने जीवन में जो समझी, और वो कर्म करने से तेरा कनेक्शन हो जाएगा, क्योंकि माइंड बॉडी सोल तीनों कनेक्ट हो जाएंगी। जब जो मैं सोच रहा हूं और जो मैं कर रहा हूं और जो मेरी माइंड का और मेरे हाथों का, मैं हाथ से ऐसे ऐसे करना चाह रहा हूं और मैं कर ऐसे ऐसे रहा हूं। अगर मैं ऐसे ऐसे चाह रहा हूं और ऐसे ऐसे करूंगा और मैं सोचूंगा मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, तो 2 मिनट बाद मेरी सोच और मेरे एक्शन बराबर हो जाएंगे ना सर। इसीलिए पीटी करके, एक्सरसाइज करके अच्छा लगता है ना। तो गीता को आप यहाँ पे कर्म से और जो विचार हैं उससे ये आप संबंध इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि दैनिक जीवन में हमारे कर्म और हमारी विचार, उसमें एक सामंजस्य होना चाहिए, जिससे कि कोई अभेद ना हो और कोई डिवीजन। मैं कह रहा सौरभ जी का वीडियो बंद हो गया है, मुझे लग रहा है बिकॉज ऑफ द बैंडविड्थ। विचार बन जाएंगे। अर्जुन का मन इसलिए गिर गया तो उसने कहा कि नहीं मेरे से तो धनुष बाण उठ नहीं रहा। तो भगवान ने कहा कोई नहीं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू स्थिर बुद्धि हो जाना। हाँ, तो स्थिर बुद्धि होगा ना, जो स्थित प्रज्ञा वाली स्थिति है उस पे आप लेके आ रहे हैं। तो स्थिर बुद्धि तो सर मैं तभी होऊंगा ना कि मेरा स्वधर्म क्या है, मेरी प्रकृति है। अगर मेरे को उन्होंने उसको उसका स्वधर्म बताया कि भाई तू, तेरा काम क्या है, तेरा काम तू बचपन से धनुष बाण चला रहा, तेरा काम है धर्म की रक्षा करना। तू सोच रहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे को पाप का भागी बनाऊंगा। आपने बहुत बढ़िया बात पर ध्यान दिया। आप जो कह रहे हैं वो है स्वभाव और स्वधर्म के बीच में जो खाई रह जाती है प्रायः लोगों के बीच में। जी, हमारा स्वभाव कुछ कहता है, स्वधर्म कुछ कहता है। जी। अब मेरे को अगर लोगों को समझाना अच्छा नहीं लगता और मैं यहाँ बैठ के समझाने लगूं, हाँ, और मुझे इसमें आनंद ना आए, बिल्कुल, तो मेरा मन ही नहीं है जब, तो मैं क्यों समझा रहा हूँ। और अगर मेरा मन उसमें है और मुझे समझाने में आनंद आ रहा है। मेरा आपसे ये भी निवेदन रहेगा, क्योंकि 11:51 हो गए हैं, 12 बजे तक हमको समाप्त भी करना है। मैं 1 मिनट, आप अपनी बातों को समाप्त भी करें और हाँ, उसके बाद में प्रश्नोत्तर। अगर हम इस प्रकार कर्म करेंगे ना जी, तो इस प्रकार कर्म करने से हमारे अंदर भी वो योगी जागृति जो अंदर हो जानी चाहिए वो जागृति हो जाएगी, क्योंकि हमारे कर्म, हमारी सोच और कर्म एक हो जाएंगे। और कर्म और सोच जब एक हो जाएंगे तो हम फोकस्ड हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। और जब हम फोकस्ड हो जाएंगे तो जो सन्यास है, जो सन्यास की परिभाषा हमारे यहाँ कहते हैं भाई शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रिय जो है वो लय में लगकर संन्यास्त हो जाए और शुद्ध हृदय से काम करते हैं, क्योंकि अब वो हृदय में भी तो कोई बात, फिर हम योगी हो जाएंगे ना सर। और योगी हो जाएंगे, भगवान को जानना आसान हो जाएगा, तो वो ब्रह्म की प्राप्ति और पुनर्जन्म से मुक्ति हो जाएगी। अब फिर हम अपनी सोल से कनेक्ट हो जाएंगे हर समय, जो हम ध्यान करके हर समय होते हैं। ध्यान करके इसीलिए तो अच्छा लगता है ना सर हमें। अब सर कोई आदमी को
मिर्ची अच्छी लगती है, आपको नहीं लगती है, मुझे नहीं लगती, तो उसकी प्रकृति वैसी है ना, वो कुछ दिनों में जान जाएगा कि यार मुझे ये चीज अच्छी लगती है, ये चीज बुरी लगती है, ये चीज खराब लगती है, इसे खाने से मेरा वो होता है। तो वो एक डायरी में लिख लेगा, तो क्या होगा, उसको पता चल जाएगा मेरी ये प्रकृति है। मेरा निवेदन है कि सौरभ जी अपनी वार्ता को समाप्त करने का प्रयत्न करें, समय हो चुका है। तो सर इसीलिए अब इससे मुझे लगता है कि कर्म फल भी हम त्याग देंगे और कर्म फल की हमारे को अपेक्षा नहीं रहेगी, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं वही हम कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल जुट के उस समय लग जाएंगे और उस समय हमारा जो ध्यान है वो कहीं पे भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो जो सफलता और सिद्ध जीवन हमारे को चाहिए कि भाई हम ये चाह रहे हैं करना, वो हम कर पाएंगे, और सफलता और सिद्धता हमारे जीवन के हर छोटे से छोटे कर्म में आ जाएगी, और हम उस समय उसी जगह उसी बात में रहेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि अब हम इसको करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे क्या, उस समय जब हम उस कर्म को करेंगे और जब सोचेंगे, तो बाकी समय हमारी शून्यता, हमारी साइलेंस, हमारे अंदर जो आनंद है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा, और हम उस काम को वैसे ही करेंगे कि हाँ ये करना है, अच्छा हमने कर दिया, अच्छा ये अभी हमें परसों करना है, इसके बारे में हम क्यों सोच रहे हैं। तो वो हमारे अभ्यास से हमारे काम सिद्ध होने लगेंगे। हम जो भी काम करेंगे, हमारी व्यवस्थाएं, कार्यकलाप, अलग अलग साधन, चेष्टाएं, सब वो एफर्टफुल हो जाएंगे ना। अब आपने चाय बनाई, एफर्ट बन गई, तो आप कहोगे चाय मैं कभी भी बना लूंगा नहीं, फिर आप ये नहीं कहोगे कि यार ये काम मैं करता हूं तो होता नहीं है, क्योंकि आप सोच ही नहीं रहे मैं सुबह उठूंगा नहीं, मैं तो देर से उठूंगा। कृपया पूर्ण करिए अपनी वार्ता को। जी 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 जी। तो इसी तरह मैंने जो अपनी वो थी वो बताया, और भगवान श्री कृष्ण से मेरी यही अनुभूति रही कि हमारे सत्व रजस तमस हम अपने बैलेंस करके अपने जीवन को बैलेंस करें, और भगवान में, श्री अरविंदों में, माँ में स्थित होकर उनका ध्यान करके, उनके श्री चरणों में ध्यान लगा के, उनको रिक्वेस्ट करके, उनको सरेंडर करके, फुल सरेंडर करके, और उससे अपने जीवन को एक दिशा और सफल सिद्ध जीवन बनाने की ओर बढ़े। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सौरभ जी, बहुत चादर बहुत बड़ी फैलाई आपने, बहुत सारे कोणों को, बहुत सारे आयामों को उसमें समेटने की चेष्टा करी, बहुत अच्छा रहा। आगे भी भविष्य में हमें अपेक्षा है आपसे बहुत कुछ और सुनने की, एक नया दृष्टिकोण देखने को मिला। विशेष रूप से आपने जो ये इंगित किया है स्वधर्म और स्वभाव की बात जो कही है, जिसको प्राय हम श्रेयस और प्रेयस के बारे में भी कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इससे पहले कि इस वार्ता का हम समापन करें, क्या कोई प्रश्नोत्तर कोई पूछना चाहेगा सौरभ जी से कुछ, या फिर इस वार्ता को हम आगे ले चलें? प्रज्ञान जी। हाँ जी सर जी। सौरभ जी का मैं चाहूंगा कि आप धन्यवाद दें, और उसके बाद में हम आगामी वार्ता के बारे में थोड़ी सी